Hello, hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है प्रावैधिक कला का सिलेबस तो कंप्लीट कराइए ही कराइए, साथ ही साथ अगर आप टीजीटी कला की भी तैयारी स्टार्ट करा दीजिए तो बढ़िया होगा। तो बेटा कला की तैयारी आपको निश्चित रूप से स्टार्ट कराई जाएगी। आज का वीडियो कला से ही संबंधित है और प्रीवियस ईयर का पेपर है। 2011 की वैकेंसी थी, 2011 की। 2016 में पेपर हुआ है 15 जून 2016 को। 15 जून 2016 को इसको पेपर हुआ था। इसकी हम लोग प्रैक्टिस देखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है और प्रीवियस ईयर आप सब जानते हैं किसी भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस बार बार इसलिए रिपीट होते हैं क्योंकि उनका जो सिलेबस होता है, अगर सिलेबस में कुछ फेरबदल नहीं होता है तो वहीं से क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं और एग्जामिनर ज़्यादा ढूंढने ना पड़े, इसलिए सीधे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पुटअप कर देते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देख रखे थे। आज हम लोग देखेंगे 2011 में जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा हुई थी उसका हल देखेंगे। ठीक है, तो टीजीटी आर्ट से संबंधित है, ध्यान रखना है। 125 प्रश्न पूछे जाते हैं और माइनस मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं होता है, ध्यान रखना है। 125 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा और माइनस मार्किंग यानी ऋणात्मक अंकों का प्रावधान नहीं होता है यहाँ पे। पहले होता क्या था, 125 प्रश्न 425 अंकों के होते थे, 75 अंक का इंटरव्यू होता था। लेकिन 2021 वाली वैकेंसी से फाइनली इंटरव्यू को हटा दिया गया है, यानी अब 75 अंक का इंटरव्यू नहीं हो रहा है। 125 प्रश्न पूछे जाएंगे और 500 अंकों का एक ही पेपर होगा। तो केवल और केवल एक ही पेपर आपको फेस करना है जो नई भर्ती आएगी उसमें। और जो सिलेबस है, सिलेबस मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। सिलेबस में टोटल 11-12 चैप्टर्स हैं। जैसे भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, तो उसमें होशंगाबाद है और होशंगाबाद के साथ साथ मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सायगढ़, बांदा और पंचमढ़ी, ये सारी गुफाएं भी हैं। पहला क्वेश्चन होशंगाबाद से ही पूछा गया है, किस नदी के तट पे स्थित है। तो बेटा होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पे स्थित है और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ये होशंगाबाद पड़ता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप सिलेबस जब देखेंगे तो सारे क्वेश्चन 125 क्वेश्चन सिलेबस से ही आपके मिल जाएंगे। पहला का राइट आंसर हो गया ए। होशंगाबाद किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, अनुकरण ही कला का मूल है। हमने कहा अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा था? कहने का मतलब ये है। तो ये वाक्य अरस्तु का है। अरस्तु, महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था अनुकरण ही कला का मूल है, यानी जड़ है। ठीक है, अनुकरण ही कला का मूल है यानी जड़ है। ठीक है, मूल मतलब जड़ होता है। राइट आंसर सी बन रहा है। 125 प्रश्नों की ये व्याख्या है, इसे हम लोग देखेंगे और पेपर 2016 में हुआ था, 15 जून 2016 को। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, कोई भी परीक्षा आपको निकालनी हो उसका सबसे पहले आपको रोड मैप जरूर तैयार कर लेना है। उसका मुख्य रोड मैप होता है उसका पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस उसका क्या है। सिलेबस अपने सामने रखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप तैयारी करेंगे निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा, अनुकरण ही कला की मूल है, यह अरस्तु का कथन है। राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं, बादामी की खोज का श्रेय प्राप्त है। तो बेटा जो बादामी गुफा है ये भी आपके सिलेबस में है। भारतीय चित्रकला के 6 अंग टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें जोगीमारा आती है, अजंता आती है, बांध, बादामी, एलोरा और सित्तनवासल गुफाएं शामिल हैं। बादामी गुफा से क्वेश्चंस पूछ लिया गया है सीधा सीधा। तो बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है बेटा? तो स्टेला कैम्ब्रिज को प्राप्त है। इसका राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, सिंगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाघ, अजंता, बादामी, एलोरा। राइट आंसर किसका है बेटा? तो अजंता का है। प्रीवियस ईयर में आज इसलिए करा रहा हूँ बेटा कि आने वाले समय में जब आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा तो ये ज़रूर आपको पता हो जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब आपने देखा सिंगरिया अभी जस्ट मैंने बताया था, और सिंगरिया गुफा से सीधा क्वेश्चंस पूछ लिया गया। तो सिंगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं बेटा? वो है अजंता की चित्रकारी। अजंता की चित्रकारी से सिंगरिया गुफा के भी चित्र मिलते जुलते हैं। राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं? बेटा टोटल 6 गुफाएं हैं, 1, 2, 9, 10, 16, 17, टोटल 6। यहाँ 6 नहीं है बेटा, टोटल 6 गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं। 1, 2, 9, 10, 16 और 17। राइट आंसर सी बन रहा है। ठीक है। और अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो बेटा 30 हैं, ये ध्यान रखना है। अजंता में टोटल 30 गुफाएं हैं। पहले 29 थी, 15 का खोज हो गया, इसलिए टोटल अब गुफाओं की संख्या 30 हो गई, 15 खोजा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अजंता की किस गुफा में मड़ोसन राजकुमारी का चित्रण है? तो बेटा मड़ोमुखी राजकुमारी का चित्र जो है वो गुफा संख्या 16 में स्थित है। राइट आंसर बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पूछा गया है चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा हुई है? तो चित्र लक्षणम जो रचना है वो नग्नजीत जी की है। नग्नजीत। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है, छपेगा। वात्स्यायन की कृति है और ग्रंथ पूछा जाता है कौन सा है? तो कामसूत्र है। वात्स्यायन का जो फेमस ग्रंथ है वो है कामसूत्र। कामसूत्र का टीका भी निकला है, जयमंगला नाम से चला है। या तो जयमंगला पूछा जाता है, या तो वात्स्यायन पूछा जाता है, या तो कामसूत्र पूछा जाता है। ध्यान रखना है, यशोधर पंडित जयमंगला के नाम से टीका भी इसका निकाल चुके हैं। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रट के रखना है। ये क्वेश्चंस हर बार छपा है, कितने भी प्रीवियस आप देखेंगे सभी में क्वेश्चंस छपा है। 99 हो, 98 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 13 हो, 14 हो, 16 हो, 21 हो। 21 में भी यशोधर पंडित के नाम से छपा था क्वेश्चन सीधा। ठीक है, तो डाटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है ओस्टवाल्ड जो आदर्श वृत्त उन्होंने बनाया था उसमें कितने रंगतें थी? तो बेटा ओस्टवाल्ड ने टोटल 24 रंगों को समाहित किया है, 24 रंग्स। राइट सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया है किस वर्ग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो बेटा किस वर्ग में सबसे ज़्यादा कंपन गति होती है? तो वो रंग है बैंगनी। बैंगनी रंग में तरंग की जो है गति सबसे ज़्यादा होती है। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? बेटा पोत जो है वो मूल रूप से स्पर्श ज्ञान से संबंधित है। राइट आंसर डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो बेटा रंगत के हल्के व गहरेपन को मूल रूप से हम लोग तान के नाम से जानते हैं। तान कहा जाता है। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया है अंतराल क्या होता है? बेटा जो अंतराल है वो कलाकारों का कार्य क्षेत्र होता है। अंतराल कलाकारों का कार्य क्षेत्र अंतराल कहलाता है। राइट आंसर सी बन रहा है। जब आप ऑप्शंस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 परिक्षेप कितने प्रकार का होता है? तो बेटा जो परिक्षेप है वो मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। परिक्षेप जो है वो मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। राइट आंसर ए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पूछा गया है कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है? तो बेटा जो कलाकार है वो मूल रूप से रेखाओं के द्वारा भी कर सकता है, रंगों के द्वारा भी कर सकता है और रूपों के द्वारा भी कर सकता है। इसलिए इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो कलाकार सामंजस्य जो है उत्पन्न करता है तीनों के द्वारा, यानी इसका डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में पूछा गया है भारतीय चित्रकला की विशेषता है? तो बेटा जो भारतीय चित्रकला की विशेषता है वो अंतःकरण की प्रेरणा को बढ़ावा देती है। अंतःकरण की प्रेरणा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है लावण्य योजना किसे कहते हैं? तो जो लावण्य योजना है वो मूल रूप से बाह्य सौंदर्य व्यंजनों की योजना है। बाह्य सौंदर्य व्यंजन, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। 18 में पूछा गया है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? बेटा सिंधुवासी जो है मूल रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया गया है और इस पे हम लोग बहुत बृहद अध्ययन करेंगे। पेड ग्रुप में बहुत अच्छे से इसे पढ़ेंगे और पेड ग्रुप बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है TGT आर्ट के लिए। ध्यान रखना है। तो जो लोग TGT आर्ट के लिए चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग अभी से संपर्क स्टार्ट कर दें। नंबर वही है
7380464607 पे एंट्री TGT आर्ट लिख के भेजना है, क्योंकि वैकेंसी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाएगी। जो आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें डेट पहले से ही फिक्स होगी। आपने देख लिया है 2021 की जो भर्ती थी, इतनी भर्ती आज तक मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी कि TGT की भर्ती कभी इतनी जल्दी कंप्लीट करा ली गई हो। 31 अक्टूबर उसमें लास्ट डेट दे दिया गया था और 31 अक्टूबर तक सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। ठीक है, तो इसलिए देरी नहीं करनी है। अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा एक्टिव रहें और कार्य को संपादित अवश्य करें। नेक्स्ट, तो सिंधु वासी किस वृक्ष की पूजा करते थे बेटा? पीपल वृक्ष। राइट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पूछा गया है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की प्रतिमा है वो किस धातु की थी? बेटा कांसा धातु। राइट आंसर सी है। ये क्वेश्चन 2021 वाले में भी पूछा गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पूछा गया है सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं, तो बेटा जो सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें थी वो मिट्टी की बनी थी, मिट्टी। राइट आंसर फर्स्ट है इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में पूछा गया है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? तो बेटा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है उसे जगदीश गुप्त साहब ने लिखा है, जगदीश गुप्त। राइट आंसर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। पूछा गया है भीमबेटका गुफा कहाँ अवस्थित है? बेटा बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, हर एक पेपर में छपा है क्वेश्चन। भीमबेटका गुफा कहाँ अवस्थित है? सोया हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं इस टाइम मध्य प्रदेश को। भीमबेटका यहीं पे स्थित है। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पूछा गया है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो बेटा मिट्टी के बर्तनों को सबसे ज़्यादा खोजा गया था नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल। 20 का राइट आंसर है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। राइट आंसर बी बन रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में पूछा गया है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो बेटा जो प्रागैतिहासिक शिला चित्र थे यानी पत्थर वाले चित्र थे उसमें आखेट को छापा गया था। राइट आंसर ए है, आखेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? बेटा जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उसमें धरातल मूल रूप से शिला ही रखा गया था। शिला मतलब पत्थर ही रखा गया था। राइट आंसर क्या है? बी बन रहा है राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में पूछा गया है पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? तो बेटा जो पाल शैली है उसमें चित्रण का यानी रंजन का मुख्य विषय रहा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म मुख्य केंद्र पे रहता था पाल शैली में। ठीक है, राइट आंसर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 में पूछा गया है जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पे अवस्थित है यानी स्थित है? तो जोगीमारा रामगढ़ पहाड़ी पे स्थित है, ध्यान रखना है। और रामगढ़ कहाँ पड़ता है बेटा? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो बेटा पाल शैली मूल रूप से पाल शासकों द्वारा बढ़ाई गई थी, इन्हीं का संरक्षण प्राप्त था। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में कहा गया है दो चैत्यों को कहा जाता है। तो बेटा जो चैत्य होते हैं इसे हम लोग पूजा घर के नाम से जानते हैं, पूजा घर। ठीक है, पूजा घर के नाम से जानते हैं चैत्य को। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं। तो 30 में पूछा गया है अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? तो अजंता की जो सबसे पहली प्रतिलिपि है वो कहाँ पे बनी थी बेटा? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में अजंता की सबसे पहली जो है प्रतिलिपि बनाई गई थी अजंता की। राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में पूछा गया है बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो बेटा तूलिका नहीं लगानी पड़ती है पेस्टल रंग में। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। पूछा गया है 32 में तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? तो बेटा जो तीव्र प्रकाश होता है उसे हम लोग हाईलाइट के नाम से जानते हैं, हाईलाइट। ठीक है, राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 में पूछा गया है गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग मूल रूप से लाल भी है, नारंगी भी है, पीला भी है। अब आप लोगों को याद होना चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में प्रावैधिक कला में क्वेश्चंस कराए थे, स्टार्टिंग के फर्स्ट से 10 नंबर क्लास तक।
वो सभी क्वेश्चंस यहाँ कितने इम्पोर्टेंट हैं। लगभग आपने देखा होगा 33 क्लास हुई हैं, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन सीधे वहीं से पूछे गए हैं। वो सब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसीलिए मैं कह रहा था बार बार कि इन्हें एकदम रट लीजिए बेटा, उन्हें रट्टा मारने की ज़रूरत है। आगे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करेंगे, ध्यान रखना है। क्लास नंबर 34 की बात करते हैं। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो बेटा जो प्रमाण है उसका निर्धारण ताल या इकाई के द्वारा किया जाता है। ताल एक सिर है, ध्यान रखना है, ताल एक सिर है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में पूछा गया है मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पे पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला अपने चरम पराकाष्ठा पे जहांगीर के काल में पहुंची है, जहांगीर। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में पूछा गया है अजंता के चित्रों के चित्रण विधियां क्या हैं? तो बेटा अजंता में जो चित्र चित्रित किए गए हैं वो फ्रेस्को तकनीकी पे बनाए गए हैं, फ्रेस्को तकनीकी। राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। पूछा गया है वर्ण क्या है? तो वर्ण बेटा प्रकाश की संपत्ति है। प्रकाश की संपत्ति को हम लोग वर्ण के नाम से जानते हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को मूल रूप से 12 मास कहते हैं। बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है ये 12 मास। क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है इस पे और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए स्टार लगा लीजिए, एकदम रट के रखिए, क्वेश्चंस यहाँ से छपता है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। पूछा गया है 1844 में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो बेटा 1844 में सबसे पहले रॉबर्ट गिल साहब ने अजंता की चित्रों की प्रतिलिपियां यानी फोटोकॉपी तैयार की थी। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है घायल सुअर की गुफा चित्र है। बेटा घायल जो सुअर है मूल रूप से मिर्जापुर वाले में स्थित है। मैंने पहले ही बताया था जो भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र हैं, पहला स्टेप आपके सिलेबस का है जिसमें होशंगाबाद स्थित है। अब होशंगाबाद से नहीं पूछा गया, पहला क्वेश्चन होशंगाबाद से ही आया था। दूसरा मिर्जापुर से पूछा गया, भीमबेटका से पूछा गया, सायगढ़ से पूछा गया, बांदा और पंचमढ़ी ये भी बाकी हैं। तो मिर्जापुर से सीधा पूछ लिया गया घायल सुअर की गुफा कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। राइट आंसर है। एक एक चैप्टर से लगभग 10-10, 12-12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है। एक एक चैप्टर को आपको 10-10 बार पढ़ना होगा, तब जाके आपका 10 से 12 नंबर पक्का हो पाएगा। इसकी तैयारी के लिए आपको पेड ग्रुप से अवश्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि पेड ग्रुप में आपको सब कुछ ढंग से कवर कराया जाएगा, आपको हस्तलिखित नोट्स जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। आगे हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 में कहा गया है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? तो बेटा जो पंचमढ़ी का क्षेत्र है उसे प्रकाश में लाने का जो श्रेय है D.H. गार्डन साहब को है। D.H. गार्डन। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। पूछा गया है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बेटा अजंता मूल रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र 30 गुफाएं टोटल अजंता में पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखना है। और अजंता 30 गुफा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। बाघ जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? बेटा बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश। राइट आंसर बी बन रहा है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें, फिर पूछा गया है बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? तो बेटा बाघ की जो दूसरी और चौथी गुफा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्र पाए जाते हैं। राइट आंसर है बी। और बाघ की कुल गुफाएं कितनी हैं? बेटा 9 गुफाएं टोटल हैं, जिसमें से वर्तमान समय में केवल 5 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त होते हैं। वर्तमान में जो दूसरी और चौथी गुफा है उसमें सबसे ज़्यादा चित्र उपलब्ध हैं। इस गुफा में संगीत से संबंधित चित्र सबसे ज़्यादा मिलते हैं बाघ गुफाओं में, ठीक है, संगीत से। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करते हैं। 45 में कहा गया है दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो बेटा दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति मूल रूप से मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। राइट आंसर है सी। अब आप क्वेश्चंस को जब देखते होंगे तब समझ में आता होगा, हाँ सिलेबस से पूछा गया, सीधा सीधा क्वेश्चंस वहीं हड़प्पा से पूछ लिया गया, मोहनजोदाड़ो से पूछ लिया गया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस लेवल पे हमें पढ़नी है। और मैं आपको कट ऑफ भी बता दूं बेटा 125 प्रश्न है, केवल और केवल प्री क्वालिफाई करना है। और प्री में आपके जितने अच्छे अंक होंगे उतना बढ़िया आपकी रैंक होगी, उतने ज़्यादा सिलेक्शन का चांसेस बनता है। अगर आप 110 प्लस प्रश्न सही कर पाते हैं तब जाके अपने आप को
सेफ जोन में रखिएगा। तो मैं पुनः आपको गारंटी दिलाता हूँ 110 तब ला पाएंगे आप जब नियमित रूप से बताए गए दिशा निर्देशों का आप पालन करेंगे और उस पर खरा उतरेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 46 में पूछा गया है कौन सी रूप पद्र कला नहीं है। तो बेटा रूप पद्र कला कौन सी नहीं है? संगीत कला जो है ये रूप पद कला नहीं है, जबकि मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला जो है ये रूपपद कलाएं हैं। तो राइट आंसर इसका कौन सा है? तो नहीं है, यहाँ संगीत कला जो है ये रूपपद कला नहीं है। राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है। तो बेटा कैलाश मंदिर के जो मध्य में है, नाम से ही पता चलता है शिवलिंग स्थापित होगी, यानी भगवान महादेव स्थापित होंगे। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, अब इस वाले क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। कैलाश मंदिर में स्थित है, शिव पार्वती भी है, शिवलिंग भी है, गणेश भी है। यहाँ शिवलिंग राइट आंसर है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। पूछा गया है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? बेटा कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। पूछा गया 49 में फ्राड संबंधित है या फड संबंधित है। तो बेटा जो फड है ये मूल रूप से राजस्थानी लोक कला है, फड, ये इसका राइट आंसर है। 50 में पूछा गया है आप किन दो रंगों को मिला के लगभग काला रंग बनाएंगे। तो बेटा भूरा और नीला जब हम मिला देंगे तो यहाँ काला तैयार हो जाएगा। भूरा और नीला जब हम मिलाएंगे तो हमें अपने आप काला तैयार मिलेगा। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 51 में पूछा गया है कोलाज क्या है। तो बेटा जो कोलाज है वो टुकड़ों का संयोजन है। जो टुकड़े हैं उन्हें आपस में संयोजित कर लिया गया है, यानी जोड़ दिया गया या रख दिया गया या सुरक्षित कर दिया गया, वही कोलाज है। कोलाज टुकड़ों का संयोजन है। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है मुगल शैली। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे। तो मुगल शैली में मूल रूप से जो रंग हैं वो किससे बनाए जाते थे बेटा? खनिज से बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन 2021 में भी छपा था। ठीक है, मुगल शैली में जो रंग हैं मूल रूप से खनिज से बनाए जाते थे। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। पूछा गया है बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर प्राप्त हुआ। तो बेटा बौद्ध धर्म का मुख्य जो बुद्ध मंदिर है वो मूल रूप से बिहार में प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिहार में। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है इनमें से चित्रामिक कला कौन सी है। बेटा चित्रामिक कला जो मूल रूप से है चित्र बनाने की कला, वो है मूर्ति कला। आप मूर्ति बना देंगे अपने आप किसी का चित्र बन जाएगा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है मुगल शैली की नींव किसने रखी थी। बेटा मुगल शैली की नींव जो है वो हुमायूं ने रखी, जबकि मुगल शैली में जो चित्रकला है अपने चरमोत्कर्ष पे किसके टाइम में पहुंची थी? तो उसका जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नींव किसने रखी? हुमायूं। इसका राइट आंसर है बी। मुगल शैली से लगातार ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 56 जयपुर शैली पे सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है। तो बेटा जयपुर में मूल रूप से जो जयपुर शैली है उसमें सर्वाधिक प्रभाव जो है वो मुगल शैली का रहा है। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ थी। बेटा हाड़ा जो है ये बूंदी इसकी राजधानी थी, और बूंदी आपके सिलेबस में भी है, ध्यान रखना है। बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर, ये चारों सिलेबस में आपके हैं राजधानी शैली के अंतर्गत आते हैं। तो हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी रही है। डी इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। पूछा गया है ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं। तो बेटा जो ढोला मारू विषयक चित्र हैं ये मूल रूप से मेवाड़ शैली से संबंध रखते हैं। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। 59 में पूछा गया है भ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। तो अंग और प्रत्यंग जो है बेटा स्थिर और जकड़े हैं, स्थिर और जकड़े हैं। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 में पूछा गया है भीमबेटका की खोज हुई थी। बेटा 1958 में भीमबेटका खोज लिया गया था। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 61 में पूछा गया है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों द्वारा विकसित किया गया था। तो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत जो है मूल रूप से यूनान के शासकों द्वारा, यानी यूनान के कलाकारों द्वारा विकसित किया गया था। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। पूछा गया है वह कौन सा कलाकार है जो
भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? बेटा भैंसों के कलाकार के नाम से जो फेमस कलाकार है वो परमानंद चोयल हैं। परमानंद चोयल। राइट आंसर कौन है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 63 में पूछा गया है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा है? किशनगढ़ शैली मूल रूप से निहाल चंद्र इसके सबसे अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करें, पूछा गया है राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली है। हिंदू शैली। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। पूछा गया है 65 में बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? तो बेटा जो जी.एन. टैगोर की चित्रकला है वो मूल रूप से घनवादी दिखाई देती है। राइट आंसर है फर्स्ट। ध्यान रखना है गगन नाथ ठाकुर की जो है डॉक्टर स्ट्रेला कैमरिस के प्रभाव में आके 1923 में लगभग अनेक घनवादी प्रयोग आरंभ कर दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। 66 में पूछा गया है एचिंग क्या है? बेटा जो एचिंग है वो ग्राफिक तकनीकी है। एचिंग जो है ये ग्राफिक तकनीकी है। ये भी आपके सिलेबस में है। कला के तत्व जो हैं रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। तान से भी क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया। आपने देखा कला के तत्व जो 10वां चैप्टर है आपका, वहाँ से क्वेश्चन बना सीधा सीधा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली मूल रूप से आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। आनंद कुमार स्वामी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। पूछा गया है मेवाड़ शैली को प्राचीनतम कृत कौन सी मानी जाती है? तो मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत कौन सी है बेटा? तो सुपासनाचार्यम। सुपासनाचार्यम जो है ये मेवाड़ शैली की सबसे पुरानी कृत मानी जाती है। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। 69 में पूछा गया है फुलकारी कला क्या है? तो बेटा जो फुलकारी कला है वो एक शिल्प कला है। ध्यान रखना है फुलकारी कला एक शिल्प कला है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। 70 में पूछा गया है फड़ संबंधित है। तो बेटा जो फड़ है ये मूल रूप से राजस्थानी लोक कला है। फड़ जो है मूल रूप से राजस्थानी लोक कला है। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है सीधा सीधा क्वेश्चन कि आसित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस समय में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो बाघ गुफा है उसकी प्रतिलिपियां मूल रूप से आसित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बनाई थी। सन था 1921। 1921 में आसित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करते हैं। 72 में पूछा गया है कि इन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ। तो बेटा हिंदू और ईरानी शैली जब मिलती है तब जाके मुगल कला का आरंभ होता है। हिंदू और ईरानी। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। पूछा गया है उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ कौन सी हैं? तो बेटा उस्ताद मंसूर सबसे ज़्यादा फेमस थे मोर मोरनी के लिए भी, टर्की कोक के लिए भी और लाल फूलों के समूहों के लिए भी। यानी तीनों राइट आंसर हैं इसके। यानी फोर्थ इज द राइट आंसर इनमें से सभी। मोर मोरनी के लिए भी उस्ताद मंसूर फेमस हैं, टर्की कोक के लिए भी और लाल फूलों का समूह जो है ये भी उनका कृत्य है उस्ताद मंसूर। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। 74 जो है शेख फूल सूफी संत किसके चित्रित किया? यानी शेख फूल सूफी संत जो है ये मूल रूप से किसने चित्रित किया है? तो ये विशन दास हो जाएंगे। इसके राइट आंसर डी। चित्रकला में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो टीजीटी आर्ट से हैं तो, लेकिन सीधे सीधे उनके कृतियाँ पूछ ली जाती हैं। कौन किसने बनाया? जैसे शेख सूफी संत किसने बनाया? ठीक ऐसे ही 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आईने अकबरी के रचयिता कौन है? आईने अकबरी आप सब जानते हैं, अबुल फजल इसके राइट आंसर है सी। ऐसे ही 76 में पूछा गया है दीपर संबंधित है। तो बेटा जो दीपर है ये मूल रूप से एक तेल चित्रण है। राइट आंसर है बी इसका। दीपर जो है एक तेल चित्रण है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। 77 में पूछा गया है भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन है? तो बेटा भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार भारतीय घनवादी में गगन नाथ टैगोर आएंगे बेटा। गगन नाथ टैगोर 1920। ठीक है, गगन नाथ टैगोर राइट आंसर है। भारतीय घनवादी शैली के सबसे पहले चित्रकार जो हैं गगन नाथ टैगोर। लगातार दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले भी घनवाद पे क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा गगन नाथ टैगोर ही इसके राइट आंसर थे। ठीक है, आपने देखा घनवाद पे लगातार दूसरा क्वेश्चन बना है। ठीक है,
और ये गगननाथ टैगोर कहाँ पे हैं, तो समसामयिक चित्रकला में हैं। जैसे राजा रवि वर्मा हो गए, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो गए, गगननाथ टैगोर हो गए, के हैब्बर हो गए, एम.एफ. हुसैन हो गए, एन.एस. बेंद्रे हो गए, अमृता शेरगिल हो गई, यामिनी राय हो गए, के.एस. कुलकर्णी हो गए, के.एस. आचार्य हो गए। इन सब पे क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। ये समसामयिक चित्रकार हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस अक्सर बना करते हैं। आपने देखा कि गगननाथ टैगोर पे लगातार दूसरा क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, तो बेटा डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। पूछा गया है अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है, तो जो अजंता में चित्र और मूर्ति है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। पूछा गया है विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रक सीखी, तो तैल चित्रक जॉनसन से सीखी थी। थियोडोर जॉनसन उनका फुल नाम आता है, थियोडोर जॉनसन। थियोडोर जॉनसन ने राजा रवि वर्मा को चित्रकला में तैल चित्रक को सिखाया था, तैलीय चित्रण को। ठीक है, राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। पूछा गया है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था। मेवाड़ शैली का जो सबसे फेमस केंद्र था वो था उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। 82 में पूछा गया है किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं, तो बेटा सबसे ज़्यादा फेमस हवेलियां जो हैं वो राजस्थान की हैं। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है, तो राजस्थानी लघु चित्रण जो है ये मूल रूप से टेम्परा रंगों के प्रयोग से बना है, टेम्परा। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। 84 में पूछा गया है चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है, तो चित्रकला की कांगड़ा शैली है, इसे हम लोग रंगों का काव्य के नाम से भी जानते हैं, ऐसी उपमा प्राप्त है कांगड़ा शैली को। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। 85 में पूछा गया है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। बेटा किशनगढ़ शैली का सबसे फेमस चित्रकार जो है वो निहाल चंद्र था, निहाल चंद्र। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। पूछा गया है जैन चित्रकला की प्रसिद्ध स्रोत बताइए, तो जैन चित्रकला मूल रूप से कल्पसूत्र से ही विकसित होती है, कल्पसूत्र। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट 87 में पूछा गया है चारकोल क्या है। बेटा चारकोल एक कोयला है, ध्यान रखना है। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर बात करते हैं तो म्यूरल से क्वेश्चन बना। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है, तो सतीश गुजराल ने म्यूरल को कंप्लीट किया है, थोड़ा फेमस चित्रकार हैं। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। 89 में पूछा गया है देवलाली कर से हुसैन को कहाँ पेंटिंग की शिक्षा दी, तो देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा दी थी, तो इंदौर में इन्हें शिक्षा दिया था। ठीक है, इंदौर में इन्हें सिखाया था। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। 90 में पूछा गया भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताओ, तो भारत में सबसे पहले प्रभाववादी कलाकार हैं एन.एस. बेंद्रे साहब। एन.एस. बेंद्रे आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। एन.एस. बेंद्रे के हैब्बर, एम.एफ. हुसैन सभी को। ठीक है, राइट आंसर है बी, प्रभाववादी पहले कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। 91 में पूछा गया है हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है। हलदार की मधुरता का महान स्मारक जो है ये मूल रूप से द फ्लोएम ऑफ म्यूजियम है, द फ्लोएम ऑफ म्यूजिक, द फ्लोएम ऑफ म्यूजिक। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। पूछा गया है नगरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया था, तो जो नगरी दास ने बनी ठनी को बनाया वो राधा रूप में किया था। ठीक है, राधा रूप। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर बात करते हैं। 93 में पूछा गया है बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्रण जो है वो अजंता की किस गुफा संख्या में है, तो बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा संख्या 01। ठीक है, पहली गुफा में है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर बात करते हैं। 94 में पूछा गया है राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था। बेटा राजस्थानी चित्रकला मूल रूप से अपभ्रंश शैली से प्रभावित थी। राइट आंसर है इसका डी। राजस्थानी शैली पे मूल रूप से अपभ्रंश शैली का खूब ज़्यादा जोर दबाव रहा है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर बात करते हैं। 95 में पूछा गया है राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो आनंद कौशिक कुमार स्वामी हैं, आनंद कोटिश कुमार स्वामी, आनंद कोटिश कुमार स्वामी है। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर बात करते हैं। 96 में पूछा गया है हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में पंडाल को सजाने का कार्य किसे दिया गया था। ये काम नंदलाल बोस ने किया था, महात्मा गांधी ने इन्हें दिया था। राइट आंसर है बी। ठीक है, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। किस चित्रकार ने चित्र रंगमंच से युक्त हैं, यानी किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं, तो सबसे ज़्यादा रंगमंच का चित्रण जो है राजा रवि वर्मा ने किया है, राजा रवि वर्मा। राइट आंसर है सी।
क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है। बेटा देवी प्रसाद राय चौधरी एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, ध्यान रखना है, मूर्तिकार है। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मौसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो बेटा जो मास्टर मौसाई उपनाम है वो नंदलाल बोस को प्राप्त है। मास्टर मौसाई के नाम से कौन फेमस हुआ है, तो नंदलाल बोस का नाम है मास्टर मौसाई के उपनाम से फेमस है नंदलाल बोस। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। 100 में पूछा गया है अजंता में पारिक्षेप्य के किस रूप का प्रयोग हुआ है। तो अजंता में पारिक्षेप्य के लिए मूल रूप से काल्पनिक रूप का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। पूछा गया है बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है। बादामी की गुफा मूल रूप से कर्नाटका राज्य में स्थित है। राइट आंसर इसका फर्स्ट बन रहा है, ध्यान रखना है। बीजापुर जिले में स्थित है बादामी की गुफा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। आर्यन टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 में कहाँ पे हुई थी, तो पेरिस में हुई थी। बेटा पेरिस में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रदर्शनी लगाई गई, सन 1930 था। राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। पूछा गया 103 में एलोरा किस राज्य में स्थित है। बेटा एलोरा मूल रूप से महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद के पास पड़ता है एलोरा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट 104 में पूछा गया है सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं। बेटा जो सित्तनवासल की गुफा है मूल रूप से कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अब मैं आपको पुनः बता दूं जो भारतीय चित्रकला के 6 अंग हैं आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छे से इनसे क्वेश्चंस बना। आपने देखा 8 से 9 क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए। जोगी मारा हो, जनता हो, बाघ हो, बादामी हो, लोयरा हो, सित्तनवासल बचा था, इस सित्तनवासल से क्वेश्चंस छाप दिया गया। यानी एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लगभग 10 से 12 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से पूछे जाते हैं और 10 से 12 टॉपिक भी हैं। अगर सभी को कंप्लीट कर लिया जाए तो 125 प्रश्न आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे, उनसे कोई संशय वाली बात नहीं रहेगी। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा का मुख्य मंदिर कौन सा है। तो बेटा एलोरा में सबसे फेमस मंदिर है कैलाश, और कैलाश मंदिर में जो अंदर मूर्ति है वो है भगवान भोलेनाथ की, यानी एक लाट रखी हुई है। ठीक है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। 106 में पूछा गया है बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है। बेटा रंग महल 4थी नंबर की गुफा है बाघ गुफा में। टोटल 9 गुफाएं हैं, ध्यान रखना है। दूसरी और चौथी में सबसे ज़्यादा गुफाएं हैं बाघ गुफा में। ठीक है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन 107 की बात करते हैं। पूछा गया है सिंगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। बेटा जो सिंगरिया गुफा है ये मूल रूप से अजंता गुफा की ही फोटो कॉपी है, समझ लो। इनसे मिलते जुलते चित्र ज़्यादातर सिंगरिया गुफा में पाए गए हैं। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। पूछा गया बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं। 9 गुफाएं हैं बेटा, इससे पहले हमने बता रखा था, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बाघ गुफा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। पूछा गया है अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है। बेटा अजंता का सबसे बढ़िया काल जो है वाकाटक काल में हुआ है। वाकाटक अजंता 30 गुफाओं वाली एक अच्छे लेवल की गुफा है, ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। पूछा गया है अमृता शेरगिल ने अपने स्टूडियो कहाँ बनाया। बेटा अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो जो है वो पेरिस में बनाया था। राइट आंसर है सी। 111 की बात करते हैं। पूछा गया है अवनींद्र नाथ टैगोर या अवनींद्र नाथ ठाकुर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ। बाद में वो बंगाल के नाम से विख्यात हुआ। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। पूछा गया बाज का चित्र किसने किया था। तो बेटा बाज का चित्र जो है वो मंसूर साहब ने बनाया है। राइट आंसर है डी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार यानी बढ़िया चित्रकार कौन है। तो कोटा में पशुओं का चित्रीकरण सबसे ज़्यादा हुआ है, यानी पशुओं का शिकार कोटा शैली की प्रसिद्ध चित्र हैं। ठीक है, पशुओं का शिकार। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 114 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान में संरक्षण है। तो श्रम की विजय जो है मूल रूप से राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, और श्रम की विजय के जो हैं रचनाकार वो हैं डीपी राय चौधरी, आपके सिलेबस में हैं।
और अच्छे लेवल के कलाकार हैं। एम एफ हुसैन हो गए, के हेब्बर हो गए, NS बिंद्रे हो गए, DP राय चौधरी हो गए, KH आरा हो गए। ये लोग अच्छे लेवल के चित्रकार हैं। और DP राय चौधरी तो बंगाल शैली के फेमस चित्रकार थे, ध्यान रखना है, बंगाल शैली के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। 115 में पूछा गया है कि इसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ। बेटा हमजानामा अकबर के संरक्षण में हुआ है इसका चित्रांकन। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 116 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी। तो भारतीय चित्रकला जो पद्धति है मूल रूप से उसकी पुस्तक किसने लिखी है? शैलेंद्र नाथ डे ने। शैलेंद्र नाथ डे, राइट आंसर है डी। भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक के लेखक शैलेंद्र नाथ डे हैं, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। पूछा गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाएगी, रेखा, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया है भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहे जाते हैं? तो नवीन जागृति के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। भारतीय चित्रकला के नवीन जगत के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं, राइट आंसर है सी। 119 भाव कला को क्या देता है? तो बेटा जो भाव है मूल रूप से कला को लय देता है, लय, राइट आंसर है ए। 120 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है 120 में कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ। तो बेटा सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद काल में होता है, राइट आंसर है सी। 121 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? तो संथाल स्त्रियों को मूल रूप से यामिनी राय ने चित्रित किया है, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 की अगर बात करें, पूछा गया है बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? तो बंगाल शैली में सबसे ज़्यादा वास तकनीकी का प्रयोग हुआ है। बंगाल शैली के अच्छे लेवल के जो चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, DP राय चौधरी जी हैं। ठीक है, वास चित्रण, राइट आंसर सी बन रहा है। 123 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? तो हिमालय को चित्रित करने वाले फेमस चित्रकार हैं निकोलस रोरिक, निकोलस रोरिक, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 124 की अगर हम लोग बात करें, 124 में पूछा गया है दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? बेटा बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया, राइट आंसर ए। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बेटा सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर है सी। कितने क्वेश्चंस आप लोग सही जानते थे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने पहली बार देखे हैं ये भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। क्योंकि चैनल पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, साथ ही साथ प्रावैधिक कला इंटर की तैयारी और TGT आर्ट की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट भी कराई जाती है, और इसका पेड ग्रुप भी चलता है। उसमें आप लोग अगर शामिल होना चाहते हैं नंबर नोट करें 7380464607, 7380464607 पे एंट्री TGT आर्ट लिख के भेजें। आपसे TGT आर्ट की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक ठोक दें बेटा, फ्रेंड्स के बीच और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।